नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो इस समय चल रहा है वो ये कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है तो इसका मतलब पुरुष तो फॉर्म भर नहीं सकते या भर सकते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा और वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, और वो भी बहुत आसान भाषा में। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है ना, ये 3 प्रकार की आपकी भर्ती है। एक तो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है, एक पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की है, और एक पर्यवेक्षक महिला भर्ती 2024। ये कुल मिलाकर ये 3 भर्तियां हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस है और किसमें क्या क्या फॉर्म भरे जा सकते हैं, कौन भर सकता है, ये देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसका क्या है, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो यहां पर इस वाली भर्ती की अगर मैं बात करूं तो ये वाली भर्ती जो है वो नॉन सीईटी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फायदा जो आपको यहां पर नजर आ रहा है वो ये है कि ये सीईटी के अंतर्गत आपकी भर्ती नहीं है। अगर आपने सीईटी का एग्जाम भी नहीं दिया तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी योग्यता होगी। क्या योग्यता है? स्नातक है। लेकिन यहां पर कुछ अलग चीज है कि ये वाला जो यहाँ पर पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कुल पद की अगर मैं बात करूं तो 202 पद है। ठीक है जी, पद 202 है, लेकिन फॉर्म कौन भरेगा? सबसे पहली बात तो कि इस वाले फॉर्म को केवल और केवल कौन भर सकती है? महिलाएं ही भर सकती है। ठीक है जी, लेकिन उनको क्या होना चाहिए? 10 वर्ष का आंगनबाड़ी का अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। और ये जो अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो आपका आवेदन जो तिथि होती है उसकी अंतिम तिथि से पहले हो जाना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखा हुआ है। वेतन की बात मैं करूं तो लेवल 7 का आपका वेतन है। स्नातक प्लस अनुभव आपके पास होना चाहिए और आरसीआईटी आपके पास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भर्ती आपकी स्नातक स्तर की है। ठीक है जी, बात करें आवेदन की तो 21 फरवरी से 21 मार्च के मध्य आप आवेदन कर सकते हो, और एग्जाम तिथि जो कि पहले ही जारी की जा चुकी है वो आपकी कितनी है? 22 जून को आपका पेपर लगेगा। तो इस वाली भर्ती की अगर मैं बात करूं आंगनबाड़ी के लिए, तो यहाँ पर केवल और केवल किसके लिए ये सीट खाली है भैया? मतलब जो भरे जाएंगे वो इसमें महिलाएं आएंगी, मतलब पुरुषों का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। आप इस फॉर्म को, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले पे चलें अगर, तो ये है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीटी होना जरूरी है, और वो भी कौन सा? स्नातक स्तर का आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का वो होना चाहिए, वो आपने दिया हो। पद की अगर बात करूं मैं यहाँ पर कुल रिक्त पद की अगर बात करें तो जो भर्ती आई वो 176 पदों के लिए आई है। इसके अंदर 176 का देख लीजिएगा, 75% तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है जी, ये तो 75 हो गया, बचा कितना पीछे? 25% बचा। 25% जो है वो पुरुष आएंगे, लेकिन जो 25% जो पुरुष आ रहे हैं उसमें भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 30% आपकी क्या होगी? महिलाएं होंगी। तो यहां पर कुछ पुरुष यहां पर इस वाली भर्ती में लग सकते हैं, मतलब पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हाँ सीटी यहां पर क्या है? जरूरी है। आगे की बात करें तो ये लेवल 10 की भर्ती है। ये आप दिमाग में रखिए, फॉर्म आपके 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य भरे जाएंगे, और एग्जाम डेट है वो आपकी क्या है? 20 जुलाई है। बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरी जो भर्ती है वो पर्यवेक्षक महिला है। स्नातक सीईटी आपका होना चाहिए। कुल पद अगर बात करें तो 209 है, लेकिन इस फॉर्म को केवल और केवल कौन भर सकता है? केवल महिला ही भर सकती है, पुरुष के लिए ये नहीं है। लेवल 7 की भर्ती 21 फरवरी से 21 मार्च के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 13 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, और उम्मीद है कि ये वाला कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। तो मतलब अगर मैं जाऊं अगर पीछे की तरफ, तो यहां पर पुरुषों के लिए आपकी क्या है? जगह है, और वो भी बहुत कम मात्रा में। ओवरऑल ये भर्ती महिलाओं के लिए लगभग लगभग आप इसको मान सकते हैं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।